से आने वाले लोगों को, यहाँ कई नगर पालिका पंचायत के अध्यक्ष लोग बैठे हुए, अरशद भाई दिखाई दे रहे हैं, आप मंच की तरफ आ जाइए, शोभा नहीं देता आप लोगों का नीचे बैठना। इसी प्रकार मुन्ना गुप्ता जी भी कहीं हैं, आ गए हैं मंच पे, आप भी मंच पे भेजिए। अगर विनय जी हो तो विनय जी भी आ जाएं, और जितने भी नगर पंचायतों के अध्यक्षगण हैं वो मंच पर पधारे, कहीं न कहीं उनकी जगह अपनी बना लें। जितनी पुरानी ये रेलवे क्रॉसिंग है उतनी ही पुरानी हमारी समस्या थी, और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनके नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ है। ये इंदारा अदरी तो आपके समक्ष आपकी एक समस्या है, इसलिए आपको हमको ज्यादा प्रभावित करती है, हमें आपको ज्यादा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसी हजारों रेलवे क्रॉसिंगें पूरे देश में मित्रों ऐसी है जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको इसी तरह से आरओबी बना करके, कहीं अंडर ब्रिज बना करके, कहीं ओवर ब्रिज बना करके इस समस्या को दूर करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेलवे मंत्री जी ने किया। हमारी ये जो समस्या थी, आप सबको मालूम है कि लगभग 1.5 साल पहले हमने माननीय आप लोगों के आग्रह से, मैं कई बार मधुबन आता जाता था तो अक्सर लोग कहते थे कि भैया ये एक बहुत बड़ा हम लोगों का एक सिरदर्द जो है इसको दूर करने की आवश्यकता है। मैंने रेल मंत्री जी से निवेदन किया कि भाई साहब इसकी कुछ व्यवस्था करिए, और उन्होंने तुरंत ही बिना कोई समय बिताए, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने 65 करोड़ रुपया इस रेलवे ओवरब्रिज के लिए मंजूर किया। मैं भारत के रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी के लिए अब चाहूंगा कि इतनी ताली से काम नहीं चलेगा, एक और जोरदार ताली के साथ आप सभी लोग उनका अभिनंदन करें। और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि उसके बाद तुरंत ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम में इस काम को समावेश करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों इसका शिलान्यास भी करवा दिया गया। मैं चाहूंगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक जोरदार ताली हम सब की तरफ से हो जाए। और तीसरी ताली यहाँ हमारे प्रयाग के ही एडीआरएम साहब बैठे हुए हैं। हमने डीआरएम साहब से बात किया, श्रीवास्तव जी हमारे मित्र हैं, हमने जीएम ऑफिस को कहा, रेलवे बोर्ड को कहा, रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारी चेयरमैन से लेकर के, और ये कार्यक्रम जो बना है, मैं कभी भी रेलवे बहुत पुराना विभाग है, बहुत पुराना महात्मा है, अंग्रेजों के जमाने आप जानते ही है, अंग्रेजों ने यहाँ रेल स्थापित किया था। तो इसकी ट्रेन तो तेज गति से चलती है लेकिन प्रशासनिक गति जो है बड़ी धीमी है। हमने 3-4 दिन पहले ही कहा कि भाई साहब मेरा मन है कि मैं 24 को चल रहा हूँ, जा रहा हूँ, और मेरी इच्छा है कि अगर रेल मंत्री जी स्वयं करें, वीडियो के मार्फत समय हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो हमको अनुमति दे कि हम जा करके वहाँ भूमि पूजन कर दे, और काम कम से कम ये गिट्टी बालू आके पड़ा हुआ है, काम मैं चाहता हूँ कि जल्दी से शुरू हो जाए, क्योंकि फिर बरसात झमाझम आ जाएगी, काम नहीं शुरू हो पाएगा। कम से कम काम शुरू हो जाएगा, काम आगे बढ़ता रहेगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी का के बड़े, उनका बड़प्पन, उनका बड़ा दिल होने की वजह से एक बार और आपसे ताली बजवाऊंगा कि उन्होंने हमको संदेश दिलवाया परसों कि भाई साहब मैं जरा इस समय संसद चल रही है, मैं जरा व्यस्त हूँ, लेकिन आप जा करके वहाँ भूमि पूजन कर दीजिए। और वहाँ उन्होंने रेलवे बोर्ड के, रेलवे मंत्रालय के सभी अधिकारियों को सूचना भी दिलवाई कि आप लोग व्यवस्था करिए, माननीय शर्मा जी वहाँ भूमि पूजन करेंगे। तो मैं इस पूरे रेलवे तंत्र का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी जल्दी आपने मंजूर किया इस ब्रिज को, और उसके बाद इतनी जल्दी काम शुरू। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो है 2-2 साल 3-3 साल लग जाता है काम शुरू होने में, लेकिन बहुत जल्दी से काम शुरू हुआ। आज उसका भूमि पूजन भी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की सक्रियता की वजह से संभव हो पा रहा है। मैं सभी को यहाँ उपस्थित एडीआरएम साहब से लेकर के डीआरएम साहब को, जीएम साहब को, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब को आपके मार्फत मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। रेलवे की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और चौथा धन्यवाद बनता है, ये जो आप देख रहे हैं बरसात का मौसम है, ये मंडप, ये सज्जा, ये मंच, सूरज लोग लगे हुए थे,
उनके टीम के साथ, हमारी टीम के साथ मिलकर के